खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी और सिफारती तारीख में न सिर्फ अमेरिका की अहमियत रही है, बल्कि मुआशी तारीख में अमेरिका और अमेरिकी करेंसी डॉलर का अमल दखल खासा आम रहा है। दुनिया के मौजूदा तिजारती और मुआशी निज़ाम में डॉलर को कलीदी हैसियत हासिल है, क्योंकि दुनिया में तिजारत के लिए सिर्फ डॉलर को ही करेंसी तस्वुर किया जाता है। इस निज़ाम की दाग बेल 70 की दहाई में उस वक्त पड़ी जब अमेरिका ने डॉलर के एवज सोना देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने तेल की तिजारत के लिए जो मंडी कायम की, उसके तमाम तर मुआहदों में लेन देन की करेंसी अमेरिकी डॉलर में करने का फैसला किया। यहीं से पेट्रो डॉलर की इस्तिलाह ने जन्म लिया। इस पेट्रो डॉलर ने आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त दुनिया में बैनुल कब्ती निजाम मौजूद था, यानी एक अमेरिका के जेरे इंतजाम सरमायादाराना निजाम और दूसरा रूस की जेरे क़यादत इश्तिराकी निजाम। रूसी इश्तिराकी निजाम को मुस्तहकम तिजारती निजाम में तब्दील न कर सके और खुद रूस में इश्तिराकी निजाम खत्म हो गया। पाकिस्तान भी 1982 से कबल अमेरिकी निजाम का हिस्सा नहीं था। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है, तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। 1972 को एक अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान के 4 रुपए के मुसावी था, जबकि एक पाकिस्तानी रुपए की कीमत 21 अमेरिकी सेंट्स थी। पाकिस्तान में यह निजाम 1982 तक कायम रहा। इस हवाले से अहम तरीन फैसला गुलाम इसाक खान ने किया और जनवरी 1982 में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर को मुस्तहकम रखने की बजाय फ्री फ्लोट की जानिब गामजन कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान अफगान जंग में पूरी तरह उलझा हुआ था और बड़ी तादाद में डॉलर पाकिस्तानी मईशत में आ रहे थे, जिसकी वजह से रुपए की शरह मुबादला को फ्लोटिंग करने के असरात का जायजा नहीं लिया जा सका। उस फैसले के बाद से अब तक डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी की कदर में कमी के साथ साथ पाकिस्तानी मईशत पर डॉलर की छाप गहरी से गहरी होती चली जा रही है। यही वजह है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की शरह मुबादला में तब्दीली से मुल्क के गरीब, पसमानदा तरीन या दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर आम पाकिस्तानी भी बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई दीगर तरक्की पजीर ममालिक के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका आज सुपर पावर कहलाया जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान में मुकम्मल जमहूरी निजाम बहाल होने पर जब प्रेसलर तरमीम ने मुल्क को अमेरिकी इमदाद से महरूम कर दिया, तो डॉलरों की कमी पूरा करने के लिए 1992 में नवाज शरीफ ने मुआशी इस्लाहात का एजेंडा दिया, जिसमें डॉलर की अंदरूने मुल्क आमद पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई। मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए 1994 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत ने एक एनर्जी पॉलिसी दी, जिसमें सरमायाकारों के लिए बिजली के नर्ख पाकिस्तानी रुपए के बजाय अमेरिकी सिक्कों यानी सेंट्स में तय किए गए। इसके बाद ये सिलसिला चल निकला और हर चीज की असल मालियत जांचने के लिए रुपए की बजाय डॉलर की नजर से देखना शुरू कर दिया गया और यूं मुल्क में डॉलराइजेशन का अमल शुरू हुआ, जिसने मुल्क की मईशत को न सिर्फ कमजोर किया, बल्कि पाकिस्तान पर आए दिन अरबों का कर्ज भी चढ़ता गया। अमेरिका बहादुर इसी चाल के तहत दुनिया भर के कई ममालिक को अपने जेरे असर कर चुका है, क्योंकि सेहूनियों और तागूती ताकतों का ज्यादातर ताल्लुक अमेरिका और इसराइल से ही है। इसलिए इनकी शुरू से ही ख्वाहिश रही कि वो दुनिया के ममालिक को अपने मकासद की खातिर इस्तेमाल कर सके और इस मकसद को हासिल करने के लिए दुनिया भर की मईशत को काबू करने के अलावा कोई और बेहतरीन ऑप्शन मौजूद नहीं था, और ऐसा ही हुआ। लेकिन इस सारे अमल ने अमेरिका को एक तरफ सुपर पावर तो बना दिया, मगर इसके कई दुश्मन भी पैदा हो गए, क्योंकि अमेरिका डॉलर की आड़ में तरह तरह की पाबंदियां और मनमानियां करने लगा था, जिसके बाद चीन और रूस ने अमेरिका के इस तूफान बिलाखेज के आगे बंद बांधने का प्लान तरतीब दिया, जिसमें चाइना और रशिया ने अमेरिका मुखालिफ बलाक तश्कील देते हुए कई एक ऐसे इकदामात किए जिनसे ये उम्मीद पैदा हो चुकी है कि अब डॉलर का राज खत्म होने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, अगर इस सारे अमल को बगौर देखा जाए तो तुर्की वो मुल्क है जिसने अमेरिकी डॉलर को तबाह करने में सबसे मुअस्सर काम किया है, और अब तुर्की खुलकर मैदान में आ चुका है और तैयब उर्दगान ने अमेरिका को खुली वार्निंग जारी करते हुए मुस्लिम ममालिक को बड़ा पैगाम दे दिया है। चंद रोज कबल तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने D8 नामी तंजीम से खिताब किया और वाज़े अल्फाज में कहा कि अमेरिकी डॉलर के असर रसूख को खत्म किया जाना चाहिए।
अमरीकी करेंसी में तिजारत से दुनिया के कई ममालिक की मईशतों पर बोझ बढ़ गया है और इसमें आसानी की बजाय मुश्किलात बढ़ती जा रही है। वाज़ेह है कि मुस्लिम दुनिया की D8 तंजीम की बुनियाद जून 1997 में उस वक्त के तुर्क वजीर आजम नजमुद्दीन अरबकान की तजवीज पर रखी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम ममालिक को अपनी करेंसियों में तिजारत को फरोग देना चाहिए। मुस्लिम ममालिक की D8 तंजीम में इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की शामिल है। तुर्की कहता है कि मकामी करेंसी में तिजारत से करेंसी की कीमत में गैर मामूली उतार चढ़ाव को कंट्रोल किया जा सकेगा। डॉलर में तिजारत से दुनिया के बेशतर ममालिक की करेंसियों पर बेपनाह दबाव है, जिसके बायस इन ममालिक की मकामी करेंसियां अक्सर औकात गैर मामूली उतार चढ़ाव का शिकार रहती है। D8 ममालिक तुर्की के साथ तिजारत के लिए मकामी करेंसी को इस्तेमाल करें ताकि दुनिया से अमरीकी डॉलर में ज़र मुबादला के ज़खायर का दबाव कम किया जा सके। तैयब उर्दगान ने अमेरिका को बड़ा तगड़ा पैगाम देते हुए कहा कि वो 2017 से ये बात मुसलसल दोहरा रहे हैं कि मकामी करेंसियों में तिजारत को फरोग दिया जाए ताकि मुआशी कसाद बाजारी से बचा जा सके और करेंसियों की कीमत को मुस्तहकम करने के लिए ठोस इकदामात उठाए जा सके। गुज़श्ता बरसों के मुआशी और मालियाती बहरानों ने मकामी करेंसी में तिजारत की अहमियत को मजीद बढ़ा दिया है और अगर ऐसा हो जाता है तो डॉलर अपनी मौत आप मर जाएगा और अमेरिका की अजारादारी खत्म हो जाएगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर देखा जाए तो तुर्क सदर की जानिब से उठाए जाने वाले इस कदम ने अमेरिका की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं, क्योंकि अगर मशरिक़ वुस्ता के मुस्लिम ममालिक आपस में तिजारत को मकामी करेंसी पर ले आते हैं तो अमेरिकी मईशत को बड़ा धचका लग सकता है। इसी तरह चीन एक अरसे से ये बात दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया को अमेरिकी डॉलर से छुटकारा हासिल करने के लिए मकामी करेंसियों की जानिब आना चाहिए। चाइना ने सऊदी अरब को कई बार कायल करने की कोशिश की कि वो अमेरिका को तेल की फरोख्त डॉलर की बजाय या तो सऊदी रियाल में करे या फिर चीनी युआन के बदले तेल बेचे। इससे डॉलर की कदर में कमी हो जाएगी और अमेरिका को मौसूल होने वाला ज़र मुबादला धड़ाम से जमीन पर आ गिरेगा, जिसके बाद अमेरिका की बालादस्ती खत्म हो जाएगी। जबकि इस हवाले से एक और अहम नुक्ता नजर ये भी है कि चीन, तुर्की और रूस चाहते हैं कि मशरिक़ वुस्ता और खासकर यूरोपीय ममालिक से मकामी करेंसी में तिजारत की जाए, यानी तुर्क लीरा चीन में भी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और चीनी युआन तुर्की में किसी भी आम खरीदारी के लिए करेंसी के एतबार से इस्तेमाल किया जा सके। या फिर इसकी मिसाल कुछ इस तरह से भी है कि कोई भी पाकिस्तानी तुर्की जाकर पाकिस्तानी रुपयों में खरीदारी कर सके या फिर कोई भी तुर्किश पाकिस्तान में रहते हुए तुर्क लीरा से अपनी जरूरियात जिंदगी की अशिया हासिल कर सके। अगर इस नजरिए को फरोग देते हुए लागू कर दिया जाता है तो फिर करेंसियों की कदर बराबर हो जाएगी और इसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को होगा और डॉलर जो पर लगाकर उड़ता ही जा रहा है वो जमीन बोस हो सकेगा। चाइना, तुर्की, रशिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और अरब ममालिक मिलकर डॉलर की तबाही का सामान पैदा करना चाहते हैं और इसके लिए प्लेटफॉर्म्स भी तैयार किए जा चुके हैं, जिसके बाद ये कहना गलत ना होगा कि अब अमेरिका बहादुर बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर के जवाल का दूसरा नाम अमेरिका की तबाही है। लेकिन अब देखना यह है कि आया रूस, चीन और तुर्की मिलकर अमेरिकी डॉलर को मात दे सकेंगे या नहीं, क्योंकि ये गेम किसी एक मुल्क के बस की बात नहीं, मुश्तरका प्लानिंग से इसे मुमकिन बनाया जा सकता है। जी तो प्यारे दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।